नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया घर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मित्रों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से ही एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी हुई है। यह घटना करीबन 12 साल पहले की है कि उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अचानक अस्पताल में ज़्यादा मरीज होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज बारिश हो रही थी। और मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि इतनी रात कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी और रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ और सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। मैंने मन ही मन में सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची। लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुँचे और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह जब मैं अस्पताल के लिए जाने लगा तो मैंने सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को यह सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को इस मकान में गया, वो उस जगह पर मुझे नहीं मिला। मुझे उस जगह पर एक खंडर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता है। तो उन लोगों ने हैरानी से मेरी ओर देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये प्रेत लीला है
हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमती है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरे जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से बातें किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में।